स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। देव दीपावली के मौके पर बनारस के घाटों पर आज लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। वाराणसी के सभी घाट दीपों से सजे हुए हैं। बनारस की देव दीपावली पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। देश विदेश से लोग देव दीपावली देखने के लिए आते हैं। अस्सी से लेकर राजघाट के बीच जगह जगह पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। 100 से ज्यादा घाटों पर दीप महोत्सव की छटा बिखरी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने जिसमें बनारस के घाटों पर देखिए किस तरीके से देव दीपावली पर लोगों का तांता लगा हुआ है और दियों की रोशनी से दरअसल बनारस इस वक्त जगमगा रहा है, क्योंकि देव दीपावली का ये पर्व है, उत्सव है, ये मौका है जब वाराणसी में आपको बताएं कि ये देव दीपावली के उपलक्ष्य में दीपों से सजाया हुआ ये पूरा प्रांगण आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ है। घाटों पर देव दीपावली की जो चमक है, जो रोशनी है, जो रंग है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से जगमगाते हुए बनारस के घाट दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया और कहा कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहेगा। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने 27 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने को लेकर बिल पेश किया था। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल ये दिखाते हैं और बताते हैं कि आर्थिक आरक्षण पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में किसने क्या कहा। तो जारी रहेगा सामान्य वर्ग के गरीबों को दिए जाने वाला जो 10% आरक्षण था, ये दरअसल कोर्ट में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 3 जजों ने इसे दरअसल सही ठहराया। 5 जजों की संविधान पीठ ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर इसमें सहमति जताई है। इसके अलावा आपको ये बताएं कि 3 जजों ने अधिनियम को लेकर हालांकि आपत्ति नहीं जताई, जिसमें जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर ये जो फैसला था, इस पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है। यानी कि अब जो 10% आरक्षण की बात कही जा रही थी, ये आगे भी बढ़ाई जाएगी। 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया और 5 जजों की संविधान पीठ ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखते हुए इस फैसले को सही बताया है। इसके अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वर ईवीएस के पक्ष में दिखाई पड़े। आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान के लिए इन्होंने इस पर जो है पक्ष अपना दिया। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर बात कही गई है। 50% आरक्षण की सीमा अब परिवर्तनशील नहीं और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, ये कहा गया है। इसके अलावा संशोधन समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता है ईडब्ल्यूएस, ये साफ तौर पर कहा गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और ना ही ये किसी तरह का पक्षपात है, ये बेला त्रिवेदी जस्टिस ने कहा है। इसमें इसे आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखना चाहिए, ये साफ तौर पर कहना जस्टिस बेला त्रिवेदी जी का। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस संशोधन को अनुचित नहीं कहा जा सकता, ये भी साफ तौर पर कोर्ट में बातचीत हुई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला का क्या कहना है, आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने दिया जा सकता। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है।
इसके अलावा इसे अनंतकाल तक जारी नहीं रखना चाहिए, वरना ये निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा, ये कहना है। और जस्टिस रविंद्र भट्ट का जो कहना है, हमारा संविधान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता है। ये दरअसल विपक्ष में बयान सामने आया। ये संशोधन सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है, ये कहना है जस्टिस रविंद्र भट्ट का। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार आरक्षण अवैध नहीं है, ये साफ तौर पर इनका कहना है। इसके अलावा आर्थिक आधार पर SC, ST और OBC को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। दरअसल जस्टिस रविंद्र भट्ट EWS के विपक्ष में थे, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर इसे पक्षपात और भेदभाव बताया। ये समानता की भावना को खत्म करता है, ये दरअसल रविंद्र भट्ट का कहना है। ऐसे में EWS आरक्षण को गलत ठहराता हूं, यानी कि जिस तरीके से 5 जजों में से 3 जजों ने इसमें हामी भरी है, तो वहीं चीफ जस्टिस UU ललित EWS के विपक्ष में थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे को दरअसल उल्लंघन नहीं करता। इसके अलावा दिनेश माहेश्वरी की हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ये पक्ष में हैं। इन्होंने साफ तौर पर इसे स्वीकार किया और ये कहा है कि जो 10% आरक्षण की बात चल रही है, इससे वाकई समाज के लोगों को इसका फायदा होगा और इससे आगे जो भविष्य होगा उनके लिए बेहतर ऑप्शन उसमें सामने आएंगे।